क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सासाराम के इस होटल में चल क्या रहा है? लड़के लड़कियां आ रही हैं, युवतियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, हर घंटे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतनी भीड़ भाई किस बात की है? हर घंटे के बाद अगर 1 घंटा 1 मिनट हुआ है तो फिर 1500 रुपये की अगर बुकिंग हुई है तो वो फिर 3000 हो जाएगा। अगर 1200 रुपये की बुकिंग हुई है तो वो 2400 रुपये हो जाएगा। 1 घंटे रहना है तो 1500 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, और 2 घंटे रहना है उसका ठीक डबल कर लीजिए, 4000 रुपये, 5000 रुपये। पुलिस पीठ थपथपा रही है, भाई हमने तो बड़ा काम कर दिया है, एक बड़ा नेक्सस था, एक बड़ा सिंडिकेट था, एक बड़ा खेल चल रहा था, उसका हमने उद्भेदन कर लिया, तीर मार दिया। ये कैसे कोई मान लेगा कि पुलिस को मालूम ही नहीं था? और अगर मालूम पुलिस को नहीं थी तो फिर ऐसे पुलिस की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो खबर हैरान भी करती है और परेशान भी करती है। साथ ही सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। एक तरफ सुरक्षा की बातें कही जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधी जो है अब या तो पलायन कर जाएगा या वो अपराध करना छोड़ देगा। लेकिन ये खबर कुछ अलग हटके है, क्योंकि बिहार के सासाराम में जो कुछ हुआ उस होटल में, हालांकि जो बोर्ड है वो तो विवाह भवन का लगाया हुआ है, लेकिन कमरे कई हैं उसमें, 100 से भी ज्यादा कमरे बताए जा रहे हैं उस होटल में हैं। और हर घंटे उस होटल का जो किराया है, रेंट कह सकते हैं, वो 800 रुपये है, 1000 रुपये है, 1200 रुपये है, 1500 रुपये है और 2000 रुपये तक भी है। अब आप यहां भी आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई बिहार के सासाराम का आखिर वो कौन सा होटल है और उस होटल का ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें हर घंटे की कीमत तय होती है। अमूमन जब हम किसी होटल में जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फिर उसके रेंट होते हैं, किराए होते हैं कि भाई 1 दिन के कितने दिन होते हैं। 5 स्टार होटल है या उसके कॉन्वेस तो मिनिमम मुझे लगता है कि लगभग 6-7 हज़ार रुपये पे देने होते हैं। लेकिन अगर वो 5 स्टार होटल नहीं है तो 1000-1200 रुपये जो है, अगर सामान्य होटल की बात करें, उसके कमरे की बात करें तो 1000-1200 रुपये उसके होते हैं दिन भर के, यानी 24 घंटे के। लेकिन बिहार के सासाराम का जो ये होटल है, विवाह भवन का रूप दिया गया है, उस होटल के कमरे का 1 घंटे का किराया 2000 रुपये तक है। लेकिन खबर यहीं तक सीमित नहीं है। जब छापेमारी हुई तो 70 जोड़ों को बरामद किया गया, यानी गिरफ्तारी भी हुई। अब समझिए खेल चल क्या रहा था। क्या आसपास के लोगों को यह मालूम नहीं था कि उस होटल में, उस विवाह भवन में चल क्या रहा है? इतनी गाड़ियां कहां से आ रही हर रोज और हर घंटे? सवाल है कि हर घंटे, हर रोज तो जाने दीजिए, हर घंटे गाड़ियां आ रही है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आ रही है। छोटी गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, और छोटी गाड़ियां भी आ रही है। क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सासाराम के इस होटल में चल क्या रहा है? लड़के लड़कियां आ रही हैं, युवतियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, हर घंटे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतनी भीड़ भाई किस बात की है? और हर रोज और हर घंटे लोग आ रहे हैं और हर घंटे लोग जा रहे हैं। इतना ही नहीं है, कहा गया कि हर घंटे के बाद
अगर 1 घंटा 1 मिनट हुआ है तो फिर 1500 रुपये की अगर बुकिंग हुई है तो वो फिर 3000 हो जाएगा। अगर 1200 रुपये की बुकिंग हुई है तो वो 2400 रुपये हो जाएंगे। यानी वसूली का जो तरीका है वो भी अब समझिए। और लोग दे भी रहे थे, गार्ड्स लगाए गए थे, बाउंसर लगाए गए थे और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कि भाई आप आइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं यहां पर आपको मिलेगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 1 घंटे रहना है तो 1500 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, और 2 घंटे रहना है उसका ठीक डबल कर लीजिए, 4000 रुपये, 5000 रुपये। यह बिहार के सासाराम के उस होटल, उस विवाह भवन की कहानी है। जब छापेमारी हुई तो 140 में कहा जा रहा है कि 70 लड़कियां थी और 70 जो है लड़के थे, महिला पुरुष मिलाकर। इस तरह से हैरानी होती है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं था कि इस तरह की घटना घटी, पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने छापेमारी किया और फिर लोगों को बरामद कर लिया, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, नेक्सस। और ये होटल जिनका है वो कोई सामान्य आदमी भी नहीं है, रसूख वाला है। तो सवाल है कौन है ये? बिहार के उस सासाराम का होटल और जो विवाह भवन है तथा कथित, उसका मालिक वो रसूख वाला है कौन? राजनीतिक पार्टी से भी उसके सरोकार है। अब समझिए, जब लोग आ रहे होंगे, लड़कियां आ रही होंगी, लड़के आ रहे होंगे, युवतियां आ रही होंगी, पुरुष आ रहे होंगे, क्या लोगों को पता नहीं चल रहा होगा? जो अगल बगल हमारे आसपास भी जो लोग रहते हैं, और अगर इस तरह से गतिविधियां होती है तो जाहिर तौर पर वो नोटिस में आता है कि भाई इतनी गाड़ियां लग रही है, ये सामान्य बात तो नहीं है। और हर घंटे गाड़ियां अगर आए और फिर गाड़ी आती है और फिर घंटे के बाद गाड़ी चली जा रही है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद देखिए हुआ क्या है। पुलिस पीठ थपथपा रही है, भाई हमने तो बड़ा काम कर दिया है, एक बड़ा नेक्सस था, एक बड़ा सिंडिकेट था, एक बड़ा खेल चल रहा था, उसका हमने उद्भेदन कर लिया, तीर मार दिया। भाई साहब, ये लंबे समय से ये खेल चल रहा था बिहार के सासाराम के उस होटल, उस विवाह भवन में, पुलिस के नाक के नीचे। और ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की उसमें भागीदारी थी, सहमति थी? ये कैसे कोई मान लेगा कि पुलिस को मालूम ही नहीं था? और अगर मालूम पुलिस को नहीं थी तो फिर ऐसे पुलिस की जरूरत क्या है? क्यों नहीं उस पुलिस कर्मी को, उस पुलिस के पदाधिकारी को, उस पुलिस के अधिकारी को दंडित किया जाए? और ऐसे लोगों को क्या उस पद पर रहने का अधिकार है? नहीं, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था, उसी पर कार्रवाई किया गया है। और इसमें हमारे साथ जितने भी पुलिस बल डिप्यूट किए हुए हैं वो थे, फिर होमगार्ड के थे, और सीओ के साथ जो अंचल गार्ड हैं उनके सहायता से हमने ये काम किया। हालांकि बाद में थाना को भी खबर किया गया है, एसडीपीओ साहब को भी खबर किया गया, तो पुलिस आई है और सब कार्रवाई अपना चल रही है। कितनी संख्या है सर? संख्या तो एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन 25 से 80 के आसपास जुड़ा अभी जोड़ा नहीं कर सकते हैं, सिंगल डबल करके मिले हैं। नंबर ऑफ सर, विक्रमगंज के भी कई होटलों में इस तरह के कारोबार हो रहे हैं, अनैतिक कार्य, इसको लेकर सर वहाँ पर छापामारी नहीं हो रही? सूचनाएं तो प्राप्त है, लेकिन बहुत तरह का काम है और उस पर भी होगी कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं है। ठीक। मैरिज हॉल है दावत रोड में, जो मलियाबाग से दावत जाती है, इसी में प्रकाश मैरिज हॉल है। यहीं पे सूचना एसडीओ साहब को प्राप्त हुई थी
कि अवैध लड़कों लड़कियां को जुटाकर रेस्टोरेंट के नाम पे बैठाया जाता है और कुछ इलिसिट एक्टिविटी होने की बात हुई थी। इसी पर छापामारी हुई है, पुलिस बल के द्वारा आया गया है। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां और युगल लोग लड़के पकड़े गए हैं। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ अनमैरिड हैं, जिसका जांच आगे चल रहा है। आगे प्राथमिकी दर्ज। सर, कुछ दिन पहले संझौली में भी छापामारी में आपत्तिजनक स्थिति में कुछ जोड़े पाए गए थे। आखिर इस तरह का हर जगह क्यों? संझौली वाली घटना में 2 महिलाएं पकड़ाई थी, जिसमें एक महिला वहां काम करती है, उनका स्टेटमेंट है, उनके हस्बैंड का स्टेटमेंट है और वो लोग सभी एडल्ट थे। इस होटल को पुष्टि नहीं कर सकते हैं, चीज़ों की बरामदगी हो रही है। उसके बाद कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है यहाँ से उस पर क्या कहना है? उस पर आने वाले समय में उनकी जांच करा के आपको स्टेटमेंट देंगे। अभी हम नहीं बता पाएंगे कि वो संदिग्ध वस्तु क्या है। जैसे कुछ पुड़िया भी बरामद हुआ है जो तो काफी संदिग्ध है। हाँ, वो संदिग्ध है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कितने कि क्या संख्या है सर? लेकिन वो पुड़िया संदेहास्पद स्थिति की चीज़ है, उसकी जांच होगी। संख्या लगभग कितनी है? नहीं बता पाएंगे। और अब समझिए इस घटना के बाद जो दूसरी कड़ी जो दूसरी बात सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके से मामले जो है उसमें किए गए हैं और ये लंबे समय से खेल चल रहा था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी उसमें शामिल रही होगी और जब इस तरह की परिस्थिति में पुलिस ने पकड़ा, आरोप लगे, जेल जाएंगे, फिर क्या होगा? चेहरे तमाम लोगों के सामने आ गए, आ ही जाते हैं, कितना भी छिपा लें, चर्चा हो ही जाती है। बात पुलिस थाने में जाती है, बात कोर्ट में जाती है, न्यायालय में बातें जाती हैं, घर परिवार वाले, रिश्ते नातेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, और फिर एक दूसरे से बात बाहर निकल ही जाती है। अब समझिए ऐसे लोगों का फिर क्या होगा। नेटवर्क तो बड़े लंबे समय से चल रहा था, करोड़ नहीं, कहा गया कि करोड़ों में पैसे बनाए गए और ये खेल चल रहा था। कहीं कुछ बात फंसी होगी, छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई। परेशान कौन हुआ? नुकसान किसका हुआ? हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग आ रहे थे वो सही कर रहे थे। सवाल है कि आपने वो माहौल ऐसा बनने क्यों दिया? आपने उस तरह से ये जो नेक्सस चल रहा था इतने लंबे समय से, आपने समय रहते उसको खत्म क्यों नहीं किया, उसको बंद क्यों नहीं किया? छापेमारी पहले भी तो की जा सकती थी। पूरी प्लानिंग के तहत कहा गया कि यह काम यहां पर होता था। और समझिए हर घंटे के 1500 रुपये, 2000 रुपये इस तरह से उगाही किए जाते थे और ये खेल चल रहा था। और इस आड़ में जाहिर तौर पर एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ होगा, कई गलत लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां भी होंगे, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भी होंगे जो नासमझी में भी गए होंगे और लगातार ये आ रहे होंगे, क्योंकि इस तरह का आपने एक वातावरण बनाया, इस तरह का आपने एक माहौल तैयार किया। खबरें जाती है, लोगों को पता चलता है, कम उम्र में लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका यहां पर बेहद संदिग्ध है और तमाम लोगों की जांच इसमें होनी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है और बड़े नेक्सस, बड़े नेटवर्क की बात सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल मामला गर्म है, चर्चा में है, हर तरफ से लोग उस बात की भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन स्वराज पोस्ट इस खबर को लेकर के बेहद संवेदनशील है। हम अभी भी कहेंगे कि इस तरह की घटना नहीं हो, पुलिस को पहले से सतर्क होने चाहिए, अपनी निगाहें जो है आप
पहले अगर रखते तो इस तरह की घटना नहीं घटती और इतने सारे लोग जो अब कानून के दायरे में आए हैं, जाहिर तौर पर उसमें कई सारे युवक में युवतियां हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो कम से कम ये जो स्थितियां बन रही उससे उबर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी बात रखिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब करिए और आप इस पूरी खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।